प्लीज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के इन शब्दों को हमें गंभीरता से लेना है। हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि मृत्यु कब आएगी इसका किसी को पता नहीं। हमें चाहिए कि मृत्यु के सामने रहते हुए हम सदा जागरूक रहकर आचरण करें। संसार के तरह तरह के लोग हमें अपनी और विविध प्रकार के आकर्षित करते हैं। प्रभु यीशु की कहानी में वो धनी अपने धन से इतना संतुष्ट है, लेकिन वो धन उसको मृत्यु से बचाता नहीं। धन के लिए उसने प्रयत्न किया होगा, धन के लिए उसने सही ढंग से कार्य किया होगा, लेकिन धन का अधिक अर्जन ही गलत है। उसे चाहिए था कि वो आस-पास के गरीबों के बीच बांट कर खाए। क्या हम में बांट कर खाने की प्रवृत्ति है, या हम अपने लिए ही सब कुछ करते हैं? पवित्र बलि में ईश्वर हमारे साथ अपना सब कुछ बांटता है। हम अपने स्वार्थ और लोभ के सारे पापों के लिए पश्चाताप के साथ क्षमा मांगें। आज के भौतिकवादी एवं समाजवादी दुनिया के सामने प्रभु यीशु के आज के वचन के विरुद्ध असहजता पैदा करेंगे, क्योंकि दुनिया में अनेक लोग अपना स्थान, मान, मर्यादा अपनी संपत्ति से नापते हैं। आज के औद्योगिकपति अपने कमाए हुए धन दौलत से कभी संतुष्ट नहीं होते और अधिक से अधिक कमाने की होड़ में रहते हैं। अक्सर इसके लिए गलत रास्ता अख्तियार करते हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को अपने रास्ते से हटाने का कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ये संत पौलुस कहता है, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। पृथ्वी के चीजों का मुख्य रूप से व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का जिक्र किया गया है। स्वार्थ और लोभ या लालच से क्या नुकसान है, इसे जानने की कोशिश करें। सांसारिक सुख और धन संपत्ति हमें ईश्वर से दूर करते हैं। एक लालची और लोभी का मन और हृदय हमेशा उसके धन संपत्ति में डूबा रहता है और वहां ईश्वर के लिए स्थान नहीं होता। ईसा अपनी शिक्षा में स्पष्ट कहते हैं, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लूका 16:13। धन की सेवा करना प्राण घातक है, क्योंकि उससे हमें सच्चा सुख कभी नहीं मिलता। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है, उसे वो सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया। ईसा ने फिर कहा है, जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। मत्ती 6:21। जितना हमारा मन संसारिक सुख और विलासिता और धन दौलत के ऊपर रिझता, उतना ही दूर हम ईश्वर से जाते हैं। लोभी अपनों से भी संबंध खो देते हैं। एक लोभी अपने ही स्वार्थ के लिए जीता है, इसलिए वो अपना ही हित खोजता है और अपने ही परिवार या पड़ोसी की परवाह नहीं करता। इसलिए आज के सुसमाचार में लोभी कहता है कि वो अपने भंडार तोड़कर बड़ा करेगा और अपना सारा माल इकट्ठा करेगा। कितना अभागा इंसान होगा जो अपने स्वार्थ के लिए ही जीता हो। लालची इंसान अपने पास इकट्ठे हुए वस्तुओं से खुश नहीं होता और अधिक पूंजी जमा करने की सोच में ना तो वह उन वस्तुओं का उपयोग करता है, ना ही अपने परिवार की। परिणाम स्वरूप अक्सर वो देखा जाता है, वे वस्तुएं किसी के काम नहीं आती। ईसा के अनुसार पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, वहां मोर्चा लगता है।
और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। मत्ती 6:19। एक लोभी अपनी आत्मा की मुक्ति के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसका मन पूरी तरह से उसकी जमा की गई पूंजी पर ही लगा रहता है। धन, मान, सम्मान पाने की होड़ में वो अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचता। ईसा ने अमीर और लाजरुस का दृष्टांत में यह बताना चाहा कि अमीर अपने दोस्त यारों के साथ दावतें उड़ाने के वक्त गरीब लाजरुस को भूल जाता है, यानी उसने अपने अंतकरण को मार दिया था और अपने स्वार्थ के लिए जी रहा था। इन सब का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा अपनी आत्मा की मुक्ति के बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह संसार, सांसारिकता क्षणिक और नाशवान है। हमारा यश, लाभ और सफलता खेत की घास के समान है, जो जल्दी ही सूख जाती है और उनके सुंदर फल उजड़ जाते हैं। इसलिए हमें अपना धन जरूरतमंद लोगों के बीच बांटना चाहिए, जिससे हमें स्वर्गिक पुरस्कार मिल सके। ईसा ने कहा है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर और हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। लूका 6:38। इसलिए देर किस बात की, आज ही हम पहल करें और अपना धन दूसरों की भलाई में खर्च करें जो जरूरतमंद हैं, ताकि ईश्वर हमें अक्षय धन जो स्वर्ग में है हमें प्रदान करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।